लाहौर से मेंबर पार्लियामेंट और साबिक गवर्नर ज़िला लतीफ़ खोसा साहब टोरंटो तशरीफ़ लाए हुए हैं। खुशामदीद कहेंगे खोसा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और यहाँ माशाल्लाह काफ़ी लोग आज यहाँ मौजूद थे। पाकिस्तान से हम बात शुरू करते हैं। अभी एक और तहरीक की बात हो रही है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम देख रहे हैं कि ज़ेर ताब भी PTI के जो अहदेदारान हैं बहुत ज़्यादा हैं। कैसा कोई रिस्पॉन्स है, कोई कलेक्टिवली कोई चीज़ हो रही है इस तहरीक के हवाले से जो बात की जाती है जिससे? देखें, और बहुत ज़्यादतियाँ हो गई और बहुत खलीजें बढ़ गई, बहुत नफ़रतें और कदूरतें हो गई। हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है। और अभी जब हिंदुस्तान ने पहलगाम की जो एक ड्रामा रचाया था, उस पर हमें खान साहब ने खुसूसन जेल से ही कहा कि अभी इख्तलाफात भूल जाएं आप, सही। मादर वतन के हर चप्पे चप्पे की दिफा करने के लिए हम शीशा पिलाई दीवार बन जाए। और इसलिए हमारे खून का आखिरी कतरा भी जो है वतन के दिफा के लिए बिल्कुल हम हाजिर करेंगे। और हमने चुनाचे कौमी असम्बली में मुतफ़िका करारदाद मंजूर करवाई, कंडेमनेशन की पहले, मजम्मत की, और उसके बाद जो है जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब की तो हमने उस पर इजहार तशक्कर और मुबारकबादी भी हमने दी। और हमें यही तवक्को थी कि इस जो हमने जो यगानगत दिखाई है, एक कौम के इत्तेहाद की शक्ल आई है, इसको तसलसल और तवातर चलता रहेगा। मरना जीना इसी अच्छा धरती खोसा में। साहब, अब PTI जो है वो फ़ौज पे बहुत तनकीद करती है फॉर सम रीज़न, और इससे पहले क्योंकि लोग आपको नून लीग या बाकी जो पोजीशन है वो हमेशा ये कहती होगी कि जब तक आपके साथ फ़ौज थी तो आप कुछ नहीं कहते थे, आप कहते सब ठीक है। अब आपके खिलाफ हुई है तो आप इस हवाले से उन पर तनकीद करते हैं। देखिए, वो भी गलत था, अच्छा, ये भी ठीक गलत है। ठीक है। देखिए, आइन पर अमलदारी की खान साहब तो अब चले दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने महसूस कर लिया कि भाई जो रियासत है वो रियासत और ममलिकतें जो है एक इमरानी मुआहदा के तहत ही चलना उनकी तरक्की और तरवीज में है। जब आप अवाम रियासत है और 25 करोड़ अवाम को अगर आपने उनके जो है जो कहते थे वोट को इज्जत दो, नवाज शरीफ यही कहता था ना, वोट को इज्जत जी दो। हाँ। तो क्या वोट को इस तरह इज्जत देते हैं कि आप जो है डॉक्टर अब उनको यासीन से अपॉर्चुनिटी हारे मिली हुए? है तो वो हो गए हैं, और उससे पहले जो अपॉर्चुनिटी थी उसके बाद से बात कर ये रहे हैं। देखें, ये तो अब पॉलिटिकल कैपिटल जीरो हो गया है आज। मुस्लिम लीग नून का आज, पहले तो 17 सीटें इनको मिल गई थी, हमें 180 मिली, इनको 17 मिली। लेकिन अब अगर इलेक्शन करवाएं तो वो 17 भी नहीं, यकीन करें, नहीं मिलेंगी। मैं तो अगर आप खुद जिस तरह कहते हैं कि 47, तो अगर वो किया तो फिर तो हो सकता है वो 180 ले नहीं, जाए। अब फिर उस तरह तो अगर वैसा इलेक्शन करवाने की तो फिर जरूरत ही जरूरत नहीं नहीं है। है, ठीक है। फिर तो आप मार्शल लॉ लगा दें या सिविल मार्शल लॉ जिस तरह लगा हुआ है, तो फिर तो जो है तो सर, एक वे अंधेर आउट नगरी। क्या है अब इसका वे आउट? क्योंकि पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मईशत भी उसी तरह से मामला रहेगा। जी बिल्कुल, हो ही नहीं सकता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर ना तो मुआशी जो है इस्तेहकाम आ सकता है इस मुल्क में, ना ही दुनिया में। देखिए, मॉरल फाइबर तो वैसे ही जीरो है। दुनिया सारी जानती है, इतना ब्रेजन नेकेड तरीके से ये जो है फॉर्म 47 हुआ है। पहले तो फिर कोई भाम होता था, कोई जो है रख रखाव होता था, कोई पर्दादारी होती थी, किसी को समझ आती थी, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। अब तो यानी अगर मंशिया इस तो तरह से क्या करेंगे फिर? क्या PTI या नहीं, बाकी बाकी देखिए, सियासी जमातें इस मिलके कुछ तरह तो? चल नहीं सकता, इस तरह ठीक मामला चल नहीं सकते। हमने एक ठीक। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी बना रखा है, जिसका मैं जो है उसका उसका इंचार्ज हूँ। इस के हमने जलसे जुलूस जो करने हैं उसके अचकज़ई साहब हमारे जो है वो सरबराह है। उसमें अख्तर मैंगल साहब की पार्टी भी है, उसमें जो है MWM है। ये तो वैसे ही हमारे इत्तेहादी हैं, सुन्नी इत्तेहाद वाले, सही। PTI होगी। और फिर उसमें हमारे साथ ये शामिल हो गए हैं, खाकान अब्बासी साहब की पार्टी भी शामिल हो गई, GDA भी उसमें शामिल हो गई है, पीर पगारो साहब से सफदर अब्बासी, नाहिद अख्तर और जुल्फ़कार मिर्ज़ा हो गया अपना, उनकी बेगम साहबा जो है जी जी हमारी स्पीकर भी रही हैं। जी जी। तो वो हम एक इत्तेहाद बना रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को साहब साथ भी मिला इस के। में ठीक। आ जाएं।
वो वैसे ज़हनी तौर पर हमारा साथ है, लेकिन आपको पता है कि थोड़ा सा हाँ, केपीके में जो गए मसाइल हैं, अली अमीन गंडापुर गन्नापुरा की, और उनकी वो उनकी सही है, एक हल्का से इस लड़ते हैं, वजह और से। वो वहाँ वो ज़रा अच्छा है ख़ुदा साहब, थोड़ा सा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिए पॉलिटिकली पार्टी की लाइन तो लेनी होती है। आपको नहीं लगता, मतलब आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो देखते हैं कि पीटीआई में जो नॉन पॉलिटिकल लोग जब से आए, मतलब बहुत से लोग हैं, सलमान अकबर राजा साहब हैं और गौहर साहब हैं, मतलब उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो ये भी एक नेगेटिव इत्तेहाद के लिए, या जो आपकी कोई कह लीजिए कि चलनी होती है, कोई तंजीम साजी होती है, या जिस तरह का कोई एहतजाज होता है, उसमें रुकावट बाज़ बन जाती हैं चीज़ें। नहीं, असल में तो कायद इस पार्टी का सिर्फ इमरान खान इसमें ही कोई है, शक नहीं है। जी, और बाकी सारों को आप हटा भी दें तो इमरान खान हाँ, ही मतलब का वो ही वोट बैंक भी सही उन्हीं है, का है, सही है। पार्टी भी बेसिकली, बट और शायद ये बहुत एक्टिवली अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हुक्म भी उन्हीं का उन्हीं का चलता है। साथ, लेकिन एक्टिव और शायद नहीं है इतने जो नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं। नहीं, नॉन पॉलिटिकल लोग जो अब तो आप पॉलिटिकल हो गए हैं, ज़ाहिर है, आप मेंबर पार्लियामेंट भी हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मेरे तो कुलीग अजीजों हैं, की तरह है, या मेरे तो सही बेटों है, की तरह है वो। सही है। हमारे चूंकि पेशे से मुताल्लिक हैं जी वो, हाँ, आप और हमारे दोनों ही ज़ाहिर है। जूनियर्स के हाँ, वो हमारे सही है, बच्चे भी वकील हैं, और सही उनके है। बराबर रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ अच्छा काम कर रहे हैं, वो ओके। मेहनत कर रहे हैं, और इसी तरह ही मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप ख़्याल है नहीं नहीं, कोई? मैं अब आपको इस स्टेज पर पहुंचा हूं तो, लेकिन मैं भी तो नहीं, लेकिन आपकी जद्दोजहद है वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, हाँ, वो बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट लाइफ से से शुरू लेके हुई अब थी। इतने तक देखें हाँ, तो, वो अयूब और वो खान स्टाइल साहब भी है, वो ने एग्रेसिवनेस है माशाल्लाह। ना, पॉलिटिशियन जो होता है वो, आपको पता है, लीडर जो होता है वो एग्रेसिव तो हाँ, होता वो ही है, थोड़ा सा उस होता है, हवाले से। वो तो होता है, तजर्बे का तो नेमल कुछ लोगों का बदल। ये ऑन द अदर हैंड ये कहते हैं कि जैसे गौहर साहब जैसे मुतदिल मिजाज लोग हैं, इस वक्त इस जैसे लोगों की भी ज़रूरत है, ताकि चीज़ों को जो है वो बैलेंस किया जा सके। नहीं, देखिए, डव्स एंड हॉक्स हर पार्टी ओके, में होते हैं। कुछ सही है, होते हैं जो ठहराव होता है, तदब्बर सही होता है, है, मसलन कानून दानी से मुताल्लिक है, तो कानून के मुताबिक हम सारी चीज़ों को सही है, चाहते हैं कि चले। लेकिन सही है। हर चीज़ आपको पता है, दूसरे वो कहते हैं जी, नहीं, कानून की वो एहतराम कर रहे हैं कि हम जो है करें, कानून कानून सही करते है, रहे, और ठीक वो है। हमें चपेड़े मारते रहे, डंडे सही। मारते अच्छा रहे, सर, गोलियां एक मारते रहे। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे इलाके से जिसका ताल्लुक है, हर गवर्नमेंट जो है वो जनूबी पंजाब के सूबे की बात करती रही, जो भी हुकूमत आती थी, बस पार्टी ने भी बात की, नून लीग ने भी बात की, पीटीआई भी किसी ने क्या आपको लगता है हकीकतन ये हो सकेगा इन द कमिंग फ्यूचर, कि जनूबी पंजाब सूबा? देखिए, जनूबी पंजाब सूबा तो बनना चाहिए, मैं तो इसके हक में हूँ, पहले रोज़ अव्वल से हक में हूँ। देखिए, पंजाब अगर 13 करोड़ पंजाब की आबादी है, 25 करोड़ में से तो मतलब 2/3 तो आपने वैसे ही। हाँ, तो ये जो है वफाक की जब इकाइयाँ होती हैं तो उनकी बराबरी का होना ज़रूरी होता है, या कम से कम थोड़ा बहुत तो मतलब फ़र्क क्या हो। कोई कानूनी यहाँ सबब है तो उसमें? एक ट्रैक्टर का पहिया है और एक आपका जो है मोटरसाइकिल का वही, पहिया सही, है, हाँ। तो ये वफाक, इसीलिए तो पंजाब को गाली पड़ती है हम्म, हमेशा, जो है बाकी सूबे हमेशा अपना एहसास महरूमी का शिकार रहते हैं, और फिर शिकायत गुनाह रहते हैं कि पंजाब लुट गया, खा गया। इंडिया में देखे 3 सूबे बन गए पंजाब के, हम्म, किसी ने सही, वहाँ नहीं, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं। देखे, साउथ पंजाब का इसलिए इस्तेसाल होता है, तो वो मैं हैरान हुआ कि तफावत जो थी, जितनी अखराजात आपके रेवेन्यूज जितने साउथ पंजाब से आते थे, उसका अशर अशीर भी खर्च नहीं होता उनको उस खर्च नहीं इलाकों में। होता था उस पर। फिर एजुकेशनल एक्सेलेंस देखें तो सारे इस तरफ है, जी, फिर उनकी जो है हेल्थ केयर है वो सारी इस तरफ है, फिर सही, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है कंस्ट्रक्शन सारी इस तरफ है, तो वो मतलब है वहाँ आप जाएं तो गुर्बत तो आपको लगता है आपको फ्यूचर में कोई ऐसा कोई होना होगा? चाहिए। मैं इस सही, चीज़ का कायल हूँ कि सूबा बनना चाहिए, चाहिए, सूबे में ठीक, कोई रुकावट नहीं होनी नहीं होनी चाहिए। चाहिए। ये एस्टैब्लिशमेंट नहीं बनने देती है बदकिस्मती से। मैंने तो ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, अब एस्टैब्लिशमेंट में आप जो जिसको ले लें, लेकिन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ठीक, वो नहीं बने। ब्यूरोक्रेसी बेचारी तो, उनके इसका तो ताबे वो उनका भी उनको तो कुछ भी नहीं है क्यों नहीं उनका बने तो। थे सर? उन्होंने क्या करना है वहाँ पे? कोई ज़मीनें हासिल करनी है वहाँ पे? एक यही मसला आजकल चलता है, नहरों का वो मसला भी चला मुझे बड़ा। नहीं पता, लेकिन चूंकि पंजाब से ही ज़्यादा वो है लोग हैं फौज में। फौज में, तो वो इस तरह से डिवाइड हो जाएगी इनकी स्ट्रेंथ जो है। तो ये जो है एक हेजेमनी जो है इनकी तसलसल से कायम रहती है कि अगर पंजाब को बाइफरकेट नहीं होने, अगर 3
जाए पंजाब के तो जाहिर है कि साउथ पंजाब जो है वो सिंध के साथ ज़्यादा ज़्यादा इंक्लाइन भी हो जाएगा। अकेन हो जाए, जी। अलाइन हो जाएगा, क्योंकि उनका कल्चरली, एक उनकी जैसा है। लिंग्विस्टिकली उनका जो है सारा ज़्यादातर इल्हाक उनका उस तरफ रुझान बनता है। तो ये जो है इस्टेब्लिशमेंट भी डिवाइड हो जाएगी, जाहिर है। ये इस्टेब्लिशमेंट को यूनिफाई रखना चाहते हैं सही है। पंजाब की अच्छा सर, स्ट्रेंथ। अभी पीटीआई बहुत बात करती है इस हवाले से कि भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल कम होना चाहिए, या आर्मी इस्टेब्लिशमेंट 70 साल जो है, ये कैसे होगा? अगर सियासतदान को तो जब मौका मिलता है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाते हैं, क्योंकि इसके बगैर भी अब सूरत हाल ठीक होने वाली देखिए, नहीं है। ये अगर तो आपकी आईनी उसके मुताबिक चलें तो फिर तो आपको अपने हदूद क़यूद के अंदर रहना चाहिए। चाहिए। अब आर्मी का तो कोई रोल नहीं होता इसमें, गवर्नेंस में तो एडमिनिस्ट्रेशन में होता जी। ही नहीं है। ये सही तो है। एक ज़ैली इदारा है जो हुकूमत के ताबे होता है और रियासत के ताबे होता है। रियासत ये तो देखें सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज जो कि अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से इनको तनख्वाह मिलती है और मराहत मिलते हैं। ये हुक्मरानी का हक नहीं रखते और हल्फ भी यही लेते हैं कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं आपको लूंगा। कमिंग फ्यूचर लगता है कुछ ऐसा सिलसिला हो भाई जाएगा? करना पड़ेगा, करना आप पड़ेगा। देखें, इसलिए सही। कि अब जो लोगों के शऊर, एक इमरान खान ने जो लोगों को शऊर दे दिया दिए। और आपकी जो सोशल मीडिया ने जिस तरीके से उजागर कर दिया, उनको हकूक राइट्स बता दिए, आप देखें इसका मजहर आपको 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में नजर आएगा। सही। उसमें उसके बावजूद के जो है सिंबल छीन लिया गया था एक पार्टी से। फिर आखिरी हफ्ते में जो है 3 दफ़ा ऊपर नीचे सजाएं करवाई गई 8 फरवरी से पहले सही। खान साहब को। तो लेकिन लोगों ने वोट सारा दिया। मुस्तरद करके उन्होंने ढूंढ ढूंढ के जो है वोट दिए। अच्छा और सर। आप देखें फैसलाबाद डिवीजन कितनी पंजाब से जी। जुड़े जाते, सही। पूरा सफाया कर करके दिया। रख दिया। अच्छा सर, एक सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है इस हवाले से कि इतनी वहाँ पे पजीराई है पीटीआई की, इतने लोग हैं। अब ज़ाहिर है वहाँ मसाइल भी हैं, फ़ौज है, जो भी पुलिस है वो तंग करती है लोगों को, लेकिन लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते जब कॉल्स आती हैं? मतलब नहीं, इतने, नहीं, मतलब नहीं, ठीक है डर खौफ तो है वहाँ, जो मसाइल तो ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी एक आम फोर्स होती है ना एक अवाम की, वो इकट्ठी हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए लोगों को फिर आगे। आपको फिर इधर ही नहीं नहीं नहीं, है। इधर हमें इस आप जो बात है आपने यहाँ भी जिक्र किया लोगों ने कि क्या हुआ किस तरह होता है, लेकिन फिर अवाम फिर क्या करे, फिर बस वैसे देखिए, आवाम बिल्कुल निकलेगी। अब आप इस बजट के बाद जरा जो देखें, नया आज ठीक जो नया बजट आ जी जी चुका, बल्कि इसमें इसमें कोई आवाम को जो है रिलीफ नहीं है धेले की आवाम को रिलीफ नहीं मिली, उल्टा बल्कि बोझ उन पर डाल दिया गया। फिर महंगाई जो जाएगी वो लोगों के दस्तरस से यानी बाहर हो जाएगी, ना नौकरियां मिलेंगी, ना उनको अशियाए खुर्दनी पर दस्तरस होगी, उनका जो है जीना महाल हो जाएगा। तो लोग यहाँ पे लोग निकलेंगे आपके ख्याल में? सही। निकलेंगे, लोग बिल्कुल निकलेंगे। ठीक। और न सिर्फ निकलेंगे बल्कि हमने भी मोबिलाइज करके करना जो है। है ठीक। पंजाब का मुझे इंचार्ज बनाया गया है। सही है। हम पंजाब में बार्स में तो हम ऑलरेडी करते हैं जी हाँ। जहाँ भी आपने होता है, लेकिन जहाँ भी हम, आप अंदाजा करेंगे, हमने लाहौर में सोचा और हमने एक एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाना है। हमारी वो आ गए, हमने पर्ल कॉन्टिनेंटल में बुकिंग करवाई, 5 लाख रुपया जमा वो भी करवा दिया वो कैश। नहीं होने दिया जो। उन्होंने कैंसिल, उसने वो आके माजरत करके तो वो मैंने अपने घर में रखी, वो तो फिर इंडिया के साथ वॉर शुरू हो गई तो सही हमने है। कर दी। अब ईद मिलन पार्टी हमने की एक सलमान बारा के घर पे, तो उसका प्राइवेट लॉन था, वहाँ रेंजर्स आ गई, पुलिस आ गई, तो आलिया हमजा को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस आ गई। तो मैंने कहा पहले मुझे गिरफ्तार करोगे, ये नहीं हो सकता कि हम इस तरह से गए। अच्छा। फिर वो खानदानी बंदा था, गुस्सा है। देखता रहा, कहता है अच्छा जी खोसा साहब, फिर आप इन्हें ले जाए, मैं निबड़ सही। लाऊंगा, उनसे मैं जो भी जवाब दूंगा आपको, तो मैं तो ये इस तरह से आप अंदाजा करें कि मुझे बताएं कि किस तरह हम सही है। करें, ऑपरेट करें, क्या हम उनके गले पड़ जाएं, क्या हम उनके आगे मुकाबला करें। ये तो खान ने भी मना किया हुआ है, हमने भी, हमारा शियार नहीं है कि हमने जो है मुतशद्दिद होना है। नहीं होना। अब पुरअमन में तो ये आईनी तरीके में तो ये 144 लगा देते हैं, ठीक है, जलसा गाह का हमें इजाजत नहीं देते जलसे का।
अदालतों में जाते हैं, अदालतें कहती हैं भाई इनको जो है 3 दिनों के अंदर जो है वो फिर सिक्योरिटी का कोई ना कोई एमपी प्रॉब्लम, और कई मसाइल ज़ाहिर है और उनके पास फिर अपने उठा लेते मसाइल हैं उठा जी, लेते हैं। सही है। लोगों को उठा लेते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं। हम तो ठीक। जमानतें करा करा के थक गए हैं। आपकी सोच है कि सही है। कितनी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, और लाखों की तादाद में इन्होंने आज गिरफ्तार किए। फिर 9 मई वाले शाखसाने में फिर जो है ड्रामा, हर अदालतों में उन्होंने ऐसे स्पीडें लगाई हुई हैं, कुछ ने तो सजाएं कर भी दी हैं और बाकी जो है खींच रहे हैं। तो लेकिन इस माहौल में मुझे बताएं कि आखिर कैसे। में एक बात, वो डील की बात करते हैं कि जी हम फौज से ही बात करेंगे, अलीमा खान साहब आप भाई के हवाले से बात करती हैं, तो क्या यहाँ पे आपको लगता है कि इमरान खान साहब फॉर द सेक ऑफ द कंट्री कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकालें कि भी चले मसला तो हल हो, चीज़ें नहीं, ठीक हो इसमें जाएं? कंट्री के लिए तो मैं समझता हूँ कि खान का ये डटे रहना ही बेहतर है। ओके। मुल्क के लिए देखें, एक दफा ये होना चाहिए, एक दफा तय हो जाए, कि हाँ मतलब एक दफ़ा ये तो है कि तय क्या हो है जाए। ये। या तो देखें कंप्रोमाइज कर करके तो आपने ठीक। जो है उनको सर पे चढ़ा दिया। आज खान को ये प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं किससे? पीपल्स पार्टी भी नाराज है, एमक्यूएम भी नाराज है, उनको उधर से तोड़ के इधर मिला दिया। फिर फ़ायदा नहीं उसका कोई। हाँ, उसका मुझे बताएं क्या फायदा? अगर सही। फिर यही करना है कि वजारत उज़्मा ही लेनी है, वो तो कोई मसला नहीं। नए इलेक्शन इसका पूरा मतलब कि ऐसे इलेक्शन जिस पर किसी को एतराज़ ना हो, वही आपके ख्याल में हल है इन द एंड? यस, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो, आज़ाद हो बिल्कुल, और वो रूथलेसली उस पर जो है प्रोटेक्ट करे कि लोगों के जो है आवाज़ पर जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है उसको ठीक। यार ट्रस्ट योर पीपल फॉर बिल्कुल गॉड ठीक। सेक। चलो। एक दफ़ा तो आप अपने आवाम पर भी एतमाद करो, उनको हक दो, ताकि वो जो है जिनको भी भेजे वो रियासत जो है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके मफाद के लिए, उस मुल्क के लिए, धरती माँ के लिए सोचे और एक दफ़ा सही। चलने दे निज़ाम को। और सही। फिर देखें अगर लोगों को पसंद नहीं आता, कोई चेंज आ कहते हैं जी जाएगी, फिर गलत, चेंज कर दें। ये नलायक है, ये जो भी ये कहते हैं, ये तो सुपीरियर स्पीशीज है ना, ये इंपीरियलिस्टिक सोच है इनकी कि ये ब्लडी सिवीज हैं, हम ही अक्लमंद हैं। ये तो चले, अगर वो बेवकूफ़ है तो अगली दफ़ा मुस्तरद चेंज कर कर लें। देगी अवाम, ठीक। उन्हें सही। रिजेक्ट कर देगी, चलो। आप उनको लेके आएंगे। इसी ठीक। तरह फिल्टर होती है जमहूरियत, सही। इसी तरह चलती चलो। है, निज़ाम इसी तरह चलता है, मुल्क इसी तरह मजबूत होगा। आप चलने तो दें ठीक। खुलारा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा वक्त दिया, और आई होप हम सब यहाँ बैठ के भी पाकिस्तान की बेहतरी तरक्की के लिए सोचते हैं, और हर शख्स जो है यहाँ रहने वाला भी उतनी मोहब्बत करता पाकिस्तान से जितने वहाँ रहने वाले, और हमें उम्मीद बहुत है कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इंशाल्लाह थैंक यू वेरी इंशाल्लाह मच। मैं